साथियों, तो आज है वेंसडे और आज अपनी होती है केमिस्ट्री की क्लास। तो चलिए फिर फटाफट इस क्लास को हम लोग कर लेते हैं प्रारंभ। लास्ट जो हमारी क्लास थी केमिस्ट्री में, इसमें हम लोग मिश्रण के बारे में बात कर रहे हुए थे। ठीक है, इसमें जो था हम लोग अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि मिश्रण के बारे में बात कर रहे थे। और आप लोगों से बात हुई थी किसके बारे में? मिश्रण के प्रकारों के बारे में बात हुई थी। और मैंने आप लोगों से बात किया था कि ये जो मिश्रण होता है ये हमारे पास दो प्रकार का हो जाता है। एक हो जाता है समांगी मिश्रण और दूसरा हो जाता है विषमांगी मिश्रण। तो यहीं से हमें बात करनी है साथियों। ठीक है, आइए फिर फटाफट क्लास को कर लेते हैं प्रारंभ। सो हम बात कर रहे थे यहाँ पर मिश्रण के विषय में, मिक्सचर के विषय में। मिक्सचर को हमने कहा था कि मिश्रण जो हो जाता है या क्या हो जाता है, एक अशुद्ध पदार्थ हो जाता है जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है और जिसे हम लोग भौतिक अथवा रासायनिक विधियों द्वारा साथियों इसके अवयवी पदार्थों में अलग कर सकते हैं। इसके साथ मैंने आपको बताया था कि ये जो मिश्रण होता है ये दो तरह का हो जाता है, एक समांगी और दूसरा विषमांगी। तो बात करते हैं किसके बारे में? समांगी मिश्रण के बारे में। ठीक है, समांगी मिश्रण के बारे में बात करते हैं। समांगी मिश्रण, होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर। तो समांगी मिश्रण का तात्पर्य क्या हो जाता है? समांगी मिश्रण हम लोग साथियों ऐसे मिश्रण को कहते हैं जिसमें पदार्थ के कण जो होते हैं वो पूरे मिश्रण में एक समान रूप से बटे हुए होते हैं। यानी मिश्रण के किसी भी भाग को अगर हम लोग ले लें तो उस भाग में पदार्थ के कण हमें कैसे दिखाई देंगे? एक समान रूप से वितरित होंगे। ठीक है, या यूं कह लीजिए कि मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन जो होगा वो अन्य भागों के संगठन के समान ही होता है। ठीक है, तब ऐसे मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे मान के चल लीजिए कि आपने क्या किया, पानी और चीनी का मिश्रण बनाया, पानी और चीनी का शरबत बनाया साथियों। और पानी और चीनी का शरबत बनाकर उसको आपने 5 अलग-अलग ग्लासेस में भर दिया। 5 अलग-अलग ग्लासेस में भर दिया। अब अगर हर ग्लास को उठाकर हम लोग टेस्ट करेंगे तो ऐसा थोड़े है कि किसी एक ग्लास का शरबत हमें ज्यादा मीठा दिखाई देगा, दूसरे का कम होगा। सब में मिठास कैसी होगी? एक समान होगी। अर्थात जो चीनी और पानी के कण है वो समान रूप से बटे हुए हैं। तब ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, तो समांगी मिश्रण को हम परिभाषित कर रहे हुए हैं। हमने कहा कि वैसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के कण पूरे मिश्रण में एक समान रूप से बटे हुए होते हैं। एक समान रूप से बटे हुए होते हैं। ठीक है, हुए होते हैं। ठीक है, इक्वली क्या है साथियों? डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर एक कण जो है वो क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। या यूं कह सकते हैं कि किसी भी भाग का संगठन उसके अन्य भागों के संगठन के समान होता है। अर्थात मिश्रण की ठीक है, किसी भी भाग का संगठन दूसरे भाग के संगठन के समान होता है। संगठन के समान होता है। क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, यह क्या कहलाता है हमारे पास? समांगी मिश्रण कहलाता है। बहुत ही आसान सी चीज है। ओके, तो हमने कहा कि द टाइप ऑफ मिक्सचर in which the particles of the substance is equally distributed
is equally distributed throughout the mixture. Distributed throughout the mixture. Throughout the mixture. ठीक है? That is the composition of any part of mixture. Composition of any part of the mixture is same from the composition of other part of the mixture. Composition of other part of the mixture. Other part of the mixture. ठीक है? जैसे हमने कहा साथियों कि पानी और चीनी का मिश्रण हमने बनाया, ठीक है? पानी और चीनी का मिश्रण बनाया। फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया पानी तथा चीनी का मिश्रण। पानी तथा चीनी का मिश्रण। ओके, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर। ठीक है, वाटर एंड शुगर का मिक्सचर हमने बना लिया। ठीक है, हमने क्या किया साथियों कि ये पानी और चीनी का शरबत बनाया। अब इस शरबत को बनाकर मान के चल लीजिए कि हमने क्या किया, इसको अलग अलग ग्लासेस में भर दिया। हमने क्या कर लिया, एक अपने पास ग्लास ए ले ली। ठीक है, ये हमने क्या किया, ग्लास ए ले लिया। हमने ग्लास बी ले लिया साथियों, ग्लास बी ले लिया। हमने ग्लास सी ले लिया। ठीक है, हमने ग्लास डी ले लिया। हमने क्या किया, ग्लास ई ले लिया। अब इन सभी में जो चीनी और पानी का हमने शरबत बनाया है, इसको 5 अलग अलग ग्लासेस में हमने क्या कर दिया, डाल दिया। 5 अलग अलग ग्लासेस में डाल दिया। ठीक है, अब अगर इन ग्लासेस के शरबतों को हम लोग टेस्ट करें तो क्या साथियों ऐसा होगा कि किसी एक ग्लास का शरबत हमें अधिक मीठा प्रतीत होगा, दूसरे ग्लास का शरबत जो होगा ये हमें कम मीठा प्रतीत होगा? क्या ऐसा होगा? आप लोग कहोगे कि नहीं सर ऐसा नहीं होगा। ऐसा जो होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सभी के सभी पदार्थ के अंतर्गत मिठास एक समान रूप से बनी होगी। या फिर हमने पानी और नमक के मिश्रण को बनाया, तो पानी और नमक का मिश्रण भी जो होगा यह क्या होगा साथियों, हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर होगा। क्या हो जाएगा, वो होमोजेनस मिक्सचर भी होगा। ठीक है, ओके, तो यह चीज हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करें कि जो ये हमारे पास साथियों समांगी मिश्रण होता है, इस समांगी मिश्रण की विशेषता क्या होती है? ठीक है, अगर हम बात करें कि समांगी मिश्रण की विशेषता क्या है, ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, समांगी मिश्रण की विशेषता, मिश्रण के गुण या विशेषता कह सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। देखो होमोजेनस को ठीक से समझ लो, होमोजेनस को अगर ठीक से समझ लोगे तो हेट्रोजेनस जो होगा बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। तो किसी एक को समझ लोगे तो दूसरा क्या होगा, दूसरा जो होगा यह बिल्कुल इसका उल्टा होगा साथियों। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि समांगी मिश्रण को ध्यान से समझो। अब समांगी मिश्रण जो हो जाता है साथियों, ये क्या हो जाता है कि ये पारदर्शक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे पानी और चीनी का मिश्रण बनाया हो तो उसके आर पार देख सकते हो, तो कैसा हो जाता है, समांगी मिश्रण ध्यान में रखा कीजिएगा कैसा होता है, पारदर्शक होता है। ठीक है, यह पारदर्शक होता है, पारदर्शक होता है। ठीक है, इट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, कैसा हो गया, पारदर्शक हो गया साथियों। अब अगर हम लोग बात करें साथियों कि और क्या हो जाता है, देखो समांगी मिश्रण को अगर आप फिल्टर पेपर से गुजारोगे, ठीक है, फिल्टर पेपर से गुजारोगे तो ये फिल्टर पेपर से आसानी से गुजर जाता है। ठीक है,
फिल्टर पेपर से छानने में कुछ नहीं होगा। जैसे पानी और चीनी का मिश्रण बनाया, आप सोचो कि छान के चीनी को अलग कर दे, तो क्या ये पॉसिबल है? आप कहोगे कि सर ये पॉसिबल नहीं होगा। अर्थात कि समांगी मिश्रण जो होता है, इसको हम लोग फिल्टर पेपर से प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, तो यह फिल्टर पेपर से प्रवाहित किए जा सकते हैं। ठीक है, ये फिल्टर पेपर से प्रवाहित किए जा सकते हैं। ये फिल्टर पेपर से प्रवाहित किए जा सकते हैं, प्रवाहित किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी पास फ्रॉम फिल्टर पेपर। ओके, दे कैन बी पास फ्रॉम फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर से इनको हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रवाहित कर सकते हैं, पास आउट करा सकते हैं साथियों। और इनकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये ध्यान में रखा कीजिए कि ये जो हो जाते हैं आपके पास, जो आपके पास समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण के कण जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं, अस्थायी नहीं होते हैं। स्थायी कण इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं साथियों। और ये इनको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, इनको देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी। यानी समांगी मिश्रण के जो कण है साथियों, इनके कणों को आप सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये चीज आप ध्यान में रखा कीजिएगा। ठीक है, कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि इतने छोटे बन जाएंगे कि इनको जो होगा ये सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाओगे, इसके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। ठीक है, तो इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा। ये समांगी मिश्रण के कण, इनके कण स्थायी होते हैं, इनके कण जो होते हैं ये स्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं। ठीक है, their particles are stable, their particles are stable। ठीक है, और इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, आंखों से नहीं देखा जा सकता, जा सकता है। they cannot be seen by naked eye। ठीक है, तो naked eye से इनको नहीं देख सकते हैं। इस तरीके से इन मिश्रणों को हम लोगों ने क्या कहा साथियों? समांगी मिश्रण का। फिल्टर पेपर तुम्हारे समझ में नहीं आता है तो फिलहाल के लिए टिश्यू पेपर समझ लो। टिश्यू पेपर समझ में आता है तो टिश्यू पेपर के जैसा ही होता है फिल्टर पेपर। पतले पतले उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसके में हम छानने का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में बात की साथियों? समांगी मिश्रण के बारे में बात की। और समांगी मिश्रण में आपको बताया कि वैसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के कण पूरे मिश्रण में एक समान रूप से बटे हुए होते हैं, अर्थात मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन दूसरे भाग के संगठन के समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। अब क्या कर लो? अब इसका उल्टा कर लोगे तो, इसका उल्टा करोगे तो आपके पास क्या हो जाता है? विसमांगी मिश्रण हो जाता है। क्या हो जाता है? विसमांगी मिश्रण हो जाता है। ओके, अब विसमांगी मिश्रण को विशेष रूप से मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं है, उल्टा कर लेना हुआ है आपको। थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी सभी बिंदुओं को आप क्या कर सकते हैं? उल्टा कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण की, ठीक है, हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो जैसे हमने समांगी मिश्रण को कहा था कि वैसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के कण जो होते हैं साथियों एक समान रूप से बटे हुए होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। जब हम विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वैसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के कण पूरे मिश्रण में एक समान रूप से बटा हुआ नहीं होता है, यानी किसी एक भाग का संगठन दूसरे भाग के संगठन से भिन्न होगा। ठीक है,
भिन्न होगा, अलग अलग होगा। जैसे मान के चल लो आपने पानी और रेत के मिश्रण के बारे में बात की, तो अगर पानी और रेत का मिश्रण होगा साथियों, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेत कैसा होता है, रेत जो होता है वो भारी होता है। तो जिस भी ग्लास में पानी और रेत के मिश्रण को रखोगे आप, तो नीचे वाले भाग में रेत की मात्रा ऊपर वाले भाग की अपेक्षा क्या होगी, अधिक होगी। तो ये कैसा हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। यार ये बात समझ में, तो बिल्कुल आसान सी चीज है ये। ओके, वैसा होगा, अलग अलग होगा। जैसे मान के चल लो आपने पानी और रेत के मिश्रण के बारे में बात की, तो अगर पानी और रेत का मिश्रण होगा साथियों, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेत कैसा होता है, रेत जो होता है वो भारी होता है। तो जिस भी ग्लास में पानी और रेत के मिश्रण को रखोगे आप, तो नीचे वाले भाग में रेत की मात्रा ऊपर वाले भाग की अपेक्षा क्या होगी, अधिक होगी। तो ये कैसा हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। यार ये बात समझ में, तो बिल्कुल आसान सी चीज है ये। ओके, वैसा मिश्रण वैसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के कण पदार्थ के कण पूरे मिश्रण में पूरे मिश्रण में एक समान रूप से बटे हुए नहीं होते हैं, एक समान रूप से बटे हुए नहीं होते हैं, बटे हुए नहीं होते नहीं होते। अर्थात मिश्रण के किसी एक भाग का संगठन दूसरे भाग के संगठन के समान नहीं होता है। ठीक है, किसी एक भाग का संगठन दूसरे भाग के संगठन के समान नहीं होता है, नहीं होता है। विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो बिल्कुल आप देख रहे हो, मैं जो है वो सारा का सारा उल्टा कर रहा हूं, कुछ भी इसमें नया काम नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो आप सारे के सारे इसका उल्टा कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला एक को समझ लो, दूसरा जो होगा आपके लिए बिल्कुल पीस ऑफ केक हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, द मिक्सचर in which the particles in which the particles of the substance in which the particles of the substance in which the particles of the substance are not equally distributed. The mixture in which the particles of the substance is not equally distributed throughout the mixture. It means the composition of one part. It means the composition of one part is not same as the composition of another part. ठीक है, अब हमने क्या कहा, जैसे हमने बोल दिया साथियों, पानी तथा रेत का मिश्रण, पानी तथा रेत का मिश्रण, रेत का मिश्रण हो गया हमारे पास। ठीक है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड। ठीक है, तो इस तरह का जो मिश्रण होगा, यह मिश्रण क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण होगा। तो दो तरह से हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर बाकी सारे जो बिंदु बताया, उन सारे बिंदु को तो आप उल्टा कर ही सकते हो। ठीक है,
अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो मैं उल्टा कर दे रहा हूँ, समय खराब होगा। जैसा आप लोग बताएं, जैसा आदेश करें कि सर लिख दीजिए तो दोबारा लिख देता हूँ सारे के सारे उल्टे। समय अगर हमें और खराब करना है, टाइम पास करना है तो थोड़ा और कर सकते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा और टाइम पास कर सकते हैं। अगर आप अपने से लिखना चाहें तो आप विषमांगी मिश्रण के गुणों में उल्टा लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा था कि यह पारदर्शक होता है, विषमांगी में लिखोगे कि पारदर्शक नहीं होता है। फिल्टर पेपर से प्रवाहित किया जा सकता है, उसको लिखोगे फिल्टर पेपर से प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर लिखा इसके कण जो होते हैं वो स्थायी होते हैं और उसके कण जो होंगे वो स्थायी नहीं होते हैं। इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है और उनके कणों को पानी और जैसे रेत है तो रेत के कणों को आप क्या कर सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं। द मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर, इट मीन्स द कॉम्पोजिशन ऑफ वन पार्ट इज नॉट सेम एज द कॉम्पोजिशन ऑफ अनदर पार्ट। तो ये हमारे पास क्या हो गया साथियों, ये विषमांगी मिश्रण हो गया। ठीक है, ओके, कर लोगे, ठीक है, चलो अच्छी बात है, कर लोगे तो थोड़ा सा स्वावलंबी बनना चाहिए, है ना, कुछ काम अपने से भी करना चाहिए। चलो कुछ और उदाहरण लेते हैं, कुछ और उदाहरणों के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ओके, जैसे मैंने आप लोगों को दिया, अब आप लोग गेस करना कि क्या है ये। मैंने आपको दिया पानी तथा तेल का मिश्रण, पानी तथा तेल का मिश्रण, ये मैंने आप लोगों को दिया। अब आप गेस करो कि ये कैसा है, समांगी है या विषमांगी है। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल दे दिया, वाटर एंड ऑयल दे दिया। क्या लगता है ये समांगी होगा या विषमांगी होगा, होमोजेनस होगा या हेट्रोजेनस होगा? फटाफट कमेंट करके बताओ कि अगर हम लोग बात करें पानी और तेल के मिश्रण के विषय में तो ये समांगी होगा या विषमांगी होगा। देखो सीधी सी बात है, क्या पानी और तेल आपस में मिल जाते हैं? आप कहोगे नहीं सर, तेल तो पानी में घुलनशील नहीं है, तेल का घनत्व जो होता है वह पानी के घनत्व से कम होता है। तो तेल जो होता है वो पानी की सतह पर क्या होता है साथियों, तैरता रहता है। इसका मतलब कि ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, विषमांगी हो जाएगा साथियों, विषमांगी हो जाएगा, हेट्रोजेनस हो जाएगा, हेट्रोजेनस हो जाएगा, हेट्रोजेनस हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चल लो कि मैंने आप लोगों से बात किया कि मिट्टी जो है ये किस तरह का मिश्रण है, मिट्टी के बारे में आपसे बात कर लिया, सॉइल के बारे में बात कर ली कि मिट्टी जो होती है यह किस तरह के मिश्रण होती है। देखो मिट्टी अपने आप में क्या है, मिट्टी जो है ये अपने आप में एक मिश्रण है, एक मिश्रण है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि मिट्टी जो है, सॉइल जो है, ये समांगी मिश्रण होगी या विषमांगी मिश्रण होगी। अगर किसी स्थान की मिट्टी है, उस मिट्टी को अगर आप देखोगे तो मिट्टी के अंदर अलग अलग परत होती है। सबसे जो भुरभुरे कण होते हैं, जो बारीक कण होते हैं, वो सबसे ऊपर वाली परत में होते हैं मिट्टी की। जो सबसे उपजाऊ परत होती है जिसको कि ह्यूमस कहते हो, ह्यूमस बोलते हो। जैसे जैसे आप लोग नीचे वाले परत में जाते हो आप देखते हो कंकड़ निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कंकड़ जो होगा, स्टोन आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब सभी परतों में क्या है, एक समान रूप से नहीं है साथियों, एक समान रूप से नहीं है। ठीक है, अगर खुद सोचो कि अगर मिट्टी हमारे पास समांगी मिश्रण होती तो क्या हम मिट्टी के प्रकारों को पढ़ते, क्या हम मिट्टी के प्रकारों को पढ़ते? भैया एक मिट्टी दूसरे मिट्टी से अलग होती है, तभी तो कहते हो कि सर ये बलुई मिट्टी है, ये जलोढ़ मिट्टी है, ये दोमट मिट्टी है, ये रेतीली है, ये मरुस्थलीय है। ठीक है, इस तरीके से ये काली मिट्टी है, ये लेटेराइट है, ये लाल है, अलग अलग बात करते हो ना। ठीक है, तो ध्यान में ये रखना है हमें कि मिट्टी के विषय में अगर हम बात कर रहे हुए हैं तो ये हमारे पास फिर से कैसा आ जा रहा है, विषमांगी मिश्रण आ गया, विषमांगी मिश्रण आ गया, हेट्रोजीनस आ गया, हेट्रोजेनस आ गया। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं साथियों कि धुंध, अगर फॉग के बारे में बात करूं कि धुंध जो है, फॉग जो है, अभी सर्दियों का मौसम है, आप जिस क्षेत्र में रहते होंगे वहां फॉग बनता होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस धुंध की बात करूं कि धुंध जो है, फॉग जो है साथियों, ये किस तरह का मिश्रण है, ये समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है? आपको पता है कि ये भी मिश्रण है। हमारे वातावरण में क्या है, धूल कण है, सर्दियों के मौसम में ओस गिरती है और ओस इन धूल कणों के साथ मिलती है, मॉइस्चर के साथ मिलती है तो फॉग बन जाता है। ठीक है, धुंध बन जाता है। अब धुंध के विषय में बात करें साथियों कि ये समांगी है या विषमांगी है। अब ध्यान से देखना, अगर कभी फॉग में यात्रा किए हो, धुंध में चले हो, थोड़ी देर चले हुए हो,
अगर चले हुए होगे तो आपने क्या महसूस किया होगा कि कहीं कहीं पर धुंध इतना घना होता है कि बिल्कुल पास की चीज जो होती है वह भी हमें दिखाई नहीं देती है, और कहीं कहीं पर यह इतना विरल होता है कि दूर तक की चीज दिखाई देती है। जितने खुले में जाओगे धुंध उतनी घनी होगी, और जितने घने क्षेत्रों में आओगे धुंध उतनी विरल होगी। जैसे गांव में देखोगे, गांव से शहरों की तरफ अगर ट्रैवल करो तो गांव में देखोगे धुंध ज्यादा घनी होगी, जैसे जैसे शहरों के अंदर एंटर कर रहे होगे थोड़ी विरल मिलती जाएगी। तो एक समान माध्यम हमें देखने को नहीं मिल रहा हुआ है, तो ये भी हमारे पास कैसा हो गया, विसमांगी मिश्रण हो गया। विसमांगी मिश्रण हो गया, हेट्रोजेनस हो गया, हेट्रोजेनस हो गया हमारे पास। आ रही है बात समझ में? बात समझ में आप लोगों के पास आ रही हुई है, जो जो चीजें मैं आप लोगों को बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे बात किया, आपके घर पे कोई व्यक्ति आया और वो तुरंत जाने वाला है, तो आपने सोचा कि भाई ऐसे चला जाएगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो घर पे मेहमान आया है तो उसको पूछेंगे। तो आपने जल्दीबाजी में क्या किया, आपने जल्दीबाजी में उसको नींबू पानी बनाकर पिलाया कि लो भैया नींबू पानी तो कम से कम पीकर ही जाओ, हमारे घर पे आए हो तो नींबू पानी पीकर जाओ, लेमोनाइड बनाए, लेमोनाइड। तो ये जो नींबू पानी होगा साथियों, ये नींबू पानी किस तरह का मिश्रण हो जाएगा, ये समांगी मिश्रण हो जाएगा हमारे पास, या फिर विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। तो नींबू पानी जो बनाए हुए हो, मान के चल लो एक साथ 5 मेहमान थे, अब एक ही साथ आपने क्या कर लिया, एक ही साथ आपने नींबू पानी बनाया और उन 5 लोगों को एक एक ग्लास दे दिया, तो सबको तो स्वाद एक ही जैसा होगा ना भैया, पूरी तरीके से मिल जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा, समांगी हो जाएगा, होमोजेनस हो जाएगा, होमोजेनस हो जाएगा, ठीक है। मान के चल लो कि आप मिश्र धातु की बात करते हो, ठीक है, मिश्र धातु की बात करते हो, एलवाय, मिश्र धातु, ठीक है, एलवाय की बात करते हो। मिश्र धातु समझते हो, मिश्र धातु समझते हो, जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है तो उसको मिश्र धातु बोलते हैं। जैसे मान के चल लो आप लोग, जैसे आपने बात कर लिया, जैसे जर्मन सिल्वर की बात कर ली आपने, जर्मन सिल्वर की बात कर ली आपने, जर्मन सिल्वर की बात कर ली आपने, ठीक है। आपने मान के चल लीजिए कि आपने किसके बारे में बात कर ली, आपने सपोज करके चल लीजिए बात कर ली कांसा के बारे में, बात कर ली पीतल के बारे में, बात कर ली, है ना, पीतल हो गया, कांसा हो गया, ठीक है, कांसा हो गया, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ठीक है, कांसा हो गया। या आपके घरों में आप लोग देखते होंगे कि प्रेशर कुकर बना हुआ है, ये प्रेशर कुकर भी एक मिश्र धातु की बनी हुई होती है, जिसको क्या बोलते हैं, ड्यूरालुमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूरालुमीन बोलते हैं, एल्यूमिनियम की मिश्र धातु होती है। तो अगर बात करें कि मिश्र धातु हमने बनाई हुई है, चाहे जर्मन सिल्वर, पीतल, कांसा, ड्यूरालुमीन, इस तरह की मिश्र धातुओं के बारे में हम बात करें तो ये हमारे पास कैसी हो जाएंगी साथियों, ये हमारे पास समांगी मिश्रण होंगी या विसमांगी मिश्रण होंगी, ठीक है, समांगी मिश्रण होगी या विसमांगी मिश्रण होगी। तो मिश्र धातु के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मिश्र धातु हमेशा कैसा होगा, समांगी मिश्रण होगा। कैसा होगा, समांगी मिश्रण होगा, होमोजेनस हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा, होमोजेनस हो जाएगा, होमोजेनस हो जाएगा, ठीक है। मान के चल लो कि आपसे पेंट के बारे में बात कर लो कि पेंट है, ठीक है, पेंट है, तो ये पेंट हमारे पास कैसा होगा, ठीक है। घरों में आप लोग पेंटिंग करते हो तो पेंट को लेकर आते हो, ठीक है। तो पेंट जो होगा ये समांगी होगा या विसमांगी होगा, ठीक है। पेंट जो होगा ये समांगी होगा या विसमांगी होगा, ओके। तो अगर पेंट के विषय में हम लोग बात करें तो ये हमारे पास किस तरह का मिश्रण हो जाएगा, ये हमारे पास विसमांगी मिश्रण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, विसमांगी हो जाएगा, हेट्रोजीनस हो जाएगा, ठीक है, हेट्रोजीनस हो जाएगा, हेट्रोजीनस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हेट्रोजीनस हो जाएगा, ओके। समांगी कैसे होगा, पेंट, ठीक है भैया, पेंट कैसे कह रही हो समांगी होगा, जरा मुझे बताओ। पेंट को फिल्टर पेपर से गुजार सकते हो, अगले दिन तुम्हारे घर पे जब पेंट आएगा ना तो जरा पेंट को छान के देखना कि क्या वो फिल्टर पेपर से पास आउट हो जा रहा हुआ है। समांगी होगा तो समांगी फिल्टर पेपर से पास आउट होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखा कीजिए, ठीक है। स्याही भी समांगी होगा, समांगी नहीं होगा, ठीक है जी, ओके।
पेंट में दिखता नहीं है, दिखता है बारीक पार्टिकल्स। स्पार्कल वाला पेंट देखोगे उसमें मोटे पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स जो डाले जाते हैं वो दिखता है, क्योंकि अगर वो पेंट जो होता बिल्कुल समांगी होता तो फिर पेंट फटता ही नहीं। आप देखते हो पेंटिंग कराते हो कुछ दिनों के बाद पेंट फटना शुरू हो जाता है। पेंट इसलिए फटता है कि उसमें दूसरे पार्टिकल्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। एनीवे चलो, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे समांगी विषमांगी आपसे कर लिए। होपफुली थोड़ी बहुत आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, बाकी थोड़ा और आप लोग क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे जब क्वेश्चन के माध्यम से इसको करेंगे, ठीक है। तो मिश्रण को हमने समझ लिया कि मिश्रण क्या है, और मिश्रण के प्रकार को हमने देख लिया, ठीक है। मिश्रण के प्रकार को हमने देख लिया कि कैसा हो गया कि दो तरह के हो गए, समांगी और विषमांगी हो गए। अब चलो यहाँ पर हम लोग किसको समझने का प्रयास करते हैं? अब समझने का प्रयास करते हैं विलयन को। किसको समझने का प्रयास करते हैं? विलयन को समझने का प्रयास करते हैं, सॉल्यूशन को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। विलयन, ओके। जब भी विलयन की बात करोगे, ठीक है, जब भी विलयन की बात करोगे तो विलयन हमारे पास क्या होता है साथियों? समांगी मिश्रण होता है। विलयन क्या है? विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, यानी समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। कभी भी विसमांगी को विलयन नहीं करेंगे, एकदम दिमाग में ध्यान में रख लीजिए कि जब भी विलयन की बात की जाएगी तो विलयन जो होगा आपके पास क्या होगा? समांगी मिश्रण होगा, ठीक है। क्योंकि देखो साइंस, मैं बार बार कहता हूं, ठीक है, कि थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाओगे साइंस के अंतर्गत तो फिर ये आपकी समझ में नहीं आएगा। अब आपने कहा कि एलवाई होमोजेनस कैसा होगा? एलवाई होमोजेनस इसलिए होगा पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते। आप कहेंगे कि सर फिल्टर पेपर से पास आउट नहीं करा सकते हैं। किसी भी मिश्र धातु को गला दीजिए, उसके गलनांक पर लेकर आइए, उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कीजिए, फिर फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाएगा। आप मोटे दिमाग से इसको क्यों सोच रहे हुए हो? आप मोटे दिमाग से सोचोगे तो आपके समझ में आएगा ही नहीं। आप सोच रही हो कि प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर को फिल्टर पेपर से मैं छान के बाहर निकाल दूंगी, तो ये तो फिर गधों वाली बात हो गई ना। आप क्या कर लीजिए कि जो ड्यूरा, जैसे सोना, अब सोना का तुम्हारे पास कंगन है तो सोचोगी कि सोने को मैं पास आउट करा दूं फिल्टर पेपर से, तो नहीं होगा। लेकिन सोने को जब गला दोगी, जब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, फिल्टर पेपर से पास आउट कराओगी। ये मेरे कहने का मतलब है। तो तुम तो इसको मोटे दिमाग से सोच रही हुई हो, तो वो तो समझ में नहीं आएगा ना। थोड़ा दिमाग लगाया करो, विज्ञान है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि विज्ञान को अगर सीधे सीधे सोचोगे तो नहीं समझ में आएगा जीवन में। तो विलयन के बारे में मैंने क्या कहा साथियों, कि विलयन जो होता है ये कैसा होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। कैसा हो जाता है? समांगी मिश्रण होता है। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। A solution is a homogeneous mixture. A solution is a homogeneous mixture. Homogeneous mixture. ठीक है। अब बात करें कि ये जो हमारे पास विलयन हो जाता है, ठीक। इंक बताया तो मेरे भाई विषमांगी है। विनीत भाई आपने सुना नहीं, अभी कुलदीप नाम के किसी बालक ने पूछा था स्याही क्या होता है, तो उसने स्याही बोला, आप इंक बोल रहे हो। तो इंक और स्याही एक ही होता है, ध्यान से सुना करो। जब कभी कोई दूसरा विद्यार्थी भी सवाल पूछता है तो हो सकता है वो आपका ही सवाल हो, तो उसको ध्यान से सुन लिया करो। अभी बताया विषमांगी है मित्र। वे विषमांगी में आगे हम लोग कोलाइडियल विलयन की बात करेंगे, तो वहां पर और आपको समझ में आएगा। थोड़ा और वेट करो, ठीक है, अभी वेट करो। तो विलयन क्या हो जाता है? एक समांगी मिश्रण होता है। कभी भी जब भी विलयन की बात करेंगे तो विलयन क्या हो जाएगा साथियों? होमोजेनस मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। तो यार यही खेले हम लोग, सोनू भाई एयर विसमांगी होता है, ठीक है, यही खेलते रहे। बोल रहा हूं थोड़ा वेट कर लो, अभी कोलाइडियल विलयन पढ़ाऊंगा, उसमें सारे विसमांगी ही आते हैं। उसमें आपको समझना पड़ेगा एरोसॉल कौन होता है, सॉलिड सॉल कौन होता है, जेल कौन सा होता है, फोम कौन सा होता है। बार बार कह रहा हूं, थोड़ा इंतजार करो। तो अब आप लोग क्या कर रहे हो? बच्चों की तरह खेल 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 रहे हो। हवा क्या होता है, पानी क्या होता है, तोता क्या होता है, ठीक है, पक्षी क्या होता है। अब बताते चलूं, यही समांगी विषमांगी। एक बार समझा दिया कॉन्सेप्ट को, अब आगे बढ़ते चलो। आपके सवाल का जवाब अभी आगे भी मिलेगा साथियों। ऐसे फिर क्या हो जाएगा, हम लोग वहीं पर अटके रह जाएंगे। टाइम पास करना है तो पूरे क्लास में समांगी विषमांगी खेल सकते हैं। मैं पूछूंगा समांगी विषमांगी, आप बताना, तो पूरा घंटा इसी में निकाल देंगे। सब जो आगे आएंगी चीजें सब भी आएंगी, एयर भी आएगा, दूध भी आएगा, तुम्हारे पास रक्त भी आएगा, पत्थर भी आएगा, सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो विलयन के भाग के बारे में बात करें। विलयन के भाग, पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन।
पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो विलियन जो होता है, इस विलियन के कितने भाग हो जाते हैं? कोई भी विलियन है साथियों, तो इस विलियन के क्या हो जाते हैं? दो भाग हो जाते हैं, याद रखा कीजिए। प्रकार की बात नहीं कर रहा हूं, भाग की बात कर रहा हूं। तो कोई भी जो विलियन होता है ये दो भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कोई भी विलियन जो है यह दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? एक भाग जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं साथियों विलेय, और दूसरे भाग को बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं विलेय, सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं, विलायक, सॉल्वेंट। ठीक है, तो कोई भी जो विलियन हो जाता है उस विलियन के दो भाग हो जाते हैं। एक को हम लोग भाग को क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं साथियों। ठीक है, देखो यहां पर एक चीज को आपको समझना है कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। तो सिंपल सा ध्यान में रखा करो कि किसी भी विलियन में जो पदार्थ जो होता है वो घुला हुआ होता है, और दूसरा जो होता है जो घुलाता है। ठीक है, तो ध्यान में ये रखा कीजिए विलियन के अंतर्गत कि एक तो हमारे पास क्या हुआ कि जो पदार्थ घुला हुआ है उसको विलेय कहते हैं। जो पदार्थ घुला हुआ है, ठीक है, विच इज डिसॉल्व्ड, जो डिसॉल्व है। और विलायक क्या है? जो पदार्थ घुलाता है, जो पदार्थ घुलाता है। ठीक है, सिंपल सा ध्यान में रख लेना है कि जो पदार्थ घुला हुआ है वह क्या है? विलेय है। जो पदार्थ घुलाता है उसको क्या कहा जाता है? विलायक कहा जाता है। अब हमने कहा था कि विलियन जब भी होगा ये किस तरह का मिश्रण होगा? विलियन जब भी होगा ये समांगी मिश्रण होता है। मान लो एक समांगी मिश्रण का मैंने क्या किया? एक समांगी मिश्रण का मैंने उदाहरण ले लिया। ठीक है, समांगी मिश्रण जो हुआ उस समांगी मिश्रण का मैंने उदाहरण ले लिया। ठीक है, नहीं गुजार सकते हैं भाई, उसके सॉलिड पार्टिकल्स जो होंगे वो सॉलिड, गुजारने का मतलब पूरा निकलना चाहिए। जब आप पेंट को छान के देखना फिल्टर पेपर से सुजीत भाई, वो अटक जाते हैं। देखो दो बातें हैं, पहली तो बात यह है या तो मैंने कह दिया मित्र तो आप मान लो, दूसरी सारी चीजें हो जाएगी कि आप लड़ जाओगे कि नहीं सर नहीं होता है, तो फिर आप पेंट जब पूछेगा तो उसको पेपर में आप समांगी उत्तर दे देना सर। यही तो मैं कर सकता हूँ ना, मैं तो या तो आपको अपना जवाब दे सकता हूँ सर, या दो बातें हो सकती है। अब मानना ना मानना तो आपके ऊपर है, तो आप समांगी लिख देना सर, और मैं आपसे क्या करूंगा? कुश्ती तो करूंगा नहीं। मैंने आपको कहा कि आप छान कर देखे हैं, फिल्टर पेपर आपके पास है, आप जाइए बाजार से फिल्टर पेपर खरीदिएगा, पेंट खरीद के लाइएगा 200 ग्राम, छान लीजिएगा, कल की क्लास में जब भी आपसे मुलाकात होगी आप मुझे बताइएगा सर। ठीक है, यही चीज है ना, या तो प्रयोग करके देखो, और नहीं तो फिर वैसे ही लड़ो कि नहीं सर ये तो ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो मैंने पिछले भी क्लास में बात कहा हुआ था कि मैं कह रहा हुआ था कि बोरोन का सिंबल बी होता है, एक भाई कह रहे हुए थे कि बीआर होता है। तो मैंने कहा भाई दो ही बातें हैं, या तो मेरी बात को आप एक्सेप्ट करोगे, नहीं तो मेरी बात को डिनाई करोगे। डिनाई करोगे तो आपको जो अच्छा उत्तर लगता है आप लिख लीजिएगा सर। मैं तो आपको समझा सकता हूँ मित्र, आपसे लड़ाई तो कर नहीं सकता हूँ, कुश्ती तो कर नहीं सकता हूँ मैं। ओके, अब देखो विलेय हो गया और विलायक हो गया। ओके, अब यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने समांगी मिश्रण को किया, जैसे समांगी मिश्रण का आपसे उदाहरण ले लिया पानी तथा चीनी, अभी लिया था ना, पानी तथा चीनी ले लिया, वाटर एंड शुगर ले लिए, वाटर एंड शुगर ले लिया। अब यहाँ पर देखिए जब हम लोग बात करते हैं वाटर और शुगर के संदर्भ में साथियों, तो अब खुद सोचो कि पानी में चीनी घुलता है या चीनी में पानी घुलता है? तो आप कहोगे कि सर पानी में चीनी घुलता है। तो ये एक हमारे पास समांगी मिश्रण था, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर कौन सा पदार्थ घुला हुआ है? आप कहोगे सर चीनी घुली हुई है, तो चीनी क्या हो गई? चीनी जो हो गई ये विलेय हो गई। चीनी क्या हो गई? शुगर क्या हो गई? ये विलेय हो गई। ठीक है, और पानी क्या हो गया? विलायक हो गया। पानी जो हो गया वो विलायक हो गया, या क्या हो गया आपके पास? वाटर जो हो गया ये सॉल्वेंट हो गया। आई बात समझ में? ओके, अब देखो और भी एक तरीका है जिस तरीके से क्या कर सकते हो। ठीक है, एक और भी तरीका है साथियों, जिस एक और तरीके से आप समझ सकते हो कि कोई भी विलियन में जो पदार्थ कम मात्रा में
रहता है वो विलेय रहता है, और जो अधिक मात्रा में रहता है वो क्या होता है, विलायक होता है। तो ये भी चीज एक आपको काम कर सकती है कि विलेय जो होता है जनरली विलियन के अंदर ये लेस अमाउंट में होता है, ठीक है, ये कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है, ठीक है। और विलायक जो होता है साथियों, जो विलायक होता है ये अधिक मात्रा में होता है, लार्ज अमाउंट में होता है। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप चीजों को पकड़ सकते हो। इसकी क्या होती है, अधिक मात्रा होती है, ठीक है। बात समझ में आई, विलेय और विलायक समझ में आए, ठीक है। चलो, बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आया, विलेय और विलायक समझ में आई, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं कि जो हमारे पास विलियन हो गई साथियों, ये तो विलियन के भागों के बारे में हमने बात कर लिया, ठीक है। विलियन के भागों के बारे में बात कर लिया। अब विलियन के भागों के बारे में जब हमने बात कर लिया, तो अब विलियन के प्रकार के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब विलियन के प्रकारों के बारे में हम बात करते हैं, ओके। विलियन के प्रकार, विलियन के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये जो विलियन होता है साथियों, इस विलियन के प्रकारों के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल दे दीजिए। बताओ कौन सा एग्जाम्पल दे दूं? तुम समांगी मिश्रण ले लो, कोई भी समांगी मिश्रण लेकर कर लो। जैसे नींबू पानी आपने किया हुआ था, तो नींबू क्या हो गई, नींबू का रस क्या हो गया, विलेय हो गया, सॉल्यूट हो गया, पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। कोई भी समांगी मिश्रण उठा लो, समांगी मिश्रण उठा लो, उसके अनुसार से ये चला जाएगा। ओके, ये चीज ध्यान में रखना है। चल, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इतनी प्रशंसा मत मुझे किया करो, इतना अच्छा व्यक्ति मैं नहीं हूं। देखो लॉजिक क्या हो जाती है कि मैं थोड़ा सा, मेरे अंदर क्या है कि मैं थोड़ा सेंसिटिव ज्यादा हूँ, संवेदनशील, समझते हो। तो मुझे ये लगता है कि अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा हुआ है तो मुझे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, मुझे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए मैं कई बार आपको डांटता हूँ। कुछ लोगों को डांट दो तो उनको बुरा लग जाता है। एक व्यक्ति ने अभी कमेंट किया हुआ था, तो मेरे को बड़ा हंसी भी आया। वो टीम के डाउट सेशन में डाला था, डाउट सेशन में क्या लिखा था, बहुत गंदा पढ़ाते हैं, ठीक है, आप ही के बैच की हैं, क्या उनका नाम मैं रखूं। उन्होंने कमेंट बताया बहुत गंदा पढ़ाते हैं, मैं किसी तरीके से इनको झेल रही हूँ। काहे झेल रही हूँ, क्यों झेल रही हो भाई? जेल क्यों रही हो, फीस वापस ले लो, उसका भी तरीका हो जाता है, ठीक है। मुझसे बताना, मैं फीस वापस करवा दूंगा, जेलो मत, ठीक है, जेलने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और हमेशा ध्यान में रखा कीजिए, गुस्सा वही व्यक्ति सबसे ज्यादा करता है जो व्यक्ति प्यार ज्यादा करता है। जो व्यक्ति प्यार ज्यादा करता है, जो व्यक्ति आपकी तरक्की देखना चाहता है, वो व्यक्ति गुस्सा करता है। क्यों? क्योंकि आप सेशन में मजाक करने जो लोग आते हैं, कुछ तो मैंने बताया ना, अपने मुंह में सल्फ्यूरिक एसिड लेके आते हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे को लगता होगा कि सर आप अनर्गल चीजों को करते हैं। मैं बताता हूँ, आप में से कोई भी जो जेन्युइन व्यक्ति है उसको यहाँ पर मैं खड़ा कर दूं और वो कुछ लोगों का कमेंट देख लेगा ना, तो वो तो मुझसे ये कहेगा कि सर ये मेरे सामने मिल जाता है ना, इसको मैं थप्पड़ थप्पड़ मारता कि जिस तरीके से ये लिख रहा है, ये क्या शिक्षक बनेगा, किस तरीके से। तो जेन्युइनली चीज हो जाती है यार। देखो मुझे फर्क पड़ता है। अब मैंने फिर कुछ दिनों से ये बात सोचा ना कि भाई मैं क्यों इतना लोड लेता हूँ, कोई पढ़े पास हो या फेल हो, मेरा काम क्या होता है, पढ़ाना होता है। कोई पढ़े तो ठीक है, ना पढ़े तो सही है। तो मैं थोड़े से धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव ला रहा हूँ। देखो दो चीजें हैं, आप सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करो, अगर सामने वाला व्यक्ति नहीं बदले तो खुद को बदल लो। तो पहले मैं इस ध्येय से गुस्सा कर रहा था क्योंकि मुझे फर्क पड़ रहा था कि ये बच्चे पास हों, ये बच्चे अच्छे से पढ़े। बाद में मैंने देखा कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैंने कहा गुस्सा करके क्या फायदा है, कुछ जो मौज लेने आते हैं मैं भी मौज लूंगा इनके साथ, खूब मौज लो, सेशन में हंसेंगे खेलेंगे। जिसको पास होना होगा वो पास हो जाएगा, जिसको फेल होना होगा वो मैं क्या, भगवान भी उसको पास नहीं करा सकते। तो आश्वस्त रहा करो, जितना मौज लेना है सेशन में मौज लो, और आप लोगों से 3 गुना ज्यादा मौज मैं लूंगा, ठीक है। तो मुझे ये पता है, लेकिन ये चीज ध्यान में रखा करो, तो आश्वस्त रहा करो। अब पहले मुझे बहुत फर्क पड़ रहा था, मैं संवेदनशील था कि नहीं आप पढ़ लो भाई, आप पास हो जाओ। मैंने रखा कि नहीं यार, ये तुम ही भाई दीपक पांडे, तुम ही बदल जाओ, ये नहीं बदलने वाले हैं। एनीवे, यहाँ पर आओ, विलियन के प्रकारों के बारे में साथियों बात करते हैं। तो विलियन जो होता है, ये विलियन के प्रकार कितने हो जाते हैं साथियों?
दो तरह के हो जाते हैं। एक हमारे पास कौन हो जाता है, एक को हम लोग बोलते हैं साथियों संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन बोलते हैं। और दूसरे को बोलते हैं असंतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और दूसरे को क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। असंतृप्त विलयन बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। देखो सबसे ज्यादा जो पेपर में आप लोग गलती करते हो, मैंने मोस्ट ऑफ लड़कों को देखा हुआ है, मोस्ट ऑफ बालकों को ये देखा हुआ है कि विलियन के भाग बोलता है तो वो विलियन के प्रकार लिख कर आते हैं, और विलियन के प्रकार बोला जाता है तो विलियन के भाग लिख कर आते हैं। तो ये गलती से आप लोग बचिएगा, इसीलिए मैंने आपको बताया है विलेय और विलायक विलियन के भाग होते हैं, पार्ट होता है जिससे विलियन मिलकर बना हुआ है। विलियन किससे मिलकर बना हुआ है, विलियन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक उससे कि जो पदार्थ उसमें घुला हुआ है उसको विलेय कहते हैं, और जो पदार्थ घुला रहा है उसको विलायक कह रहे हैं। तो ये विलियन के भाग है साथियों, न कि विलियन के प्रकार हैं। और जब विलियन के प्रकार पूछा जाता है तो विलियन के प्रकार को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। और ये मुसलसल जो होता है आप लोगों के द्वारा ये जो होती है गलती की जाती है, तो इसको क्लियर करके रखिएगा, ठीक है। ओके, तो ये चीज आप ध्यान में रखा कीजिए, संतृप्त विलयन हो गया और असंतृप्त विलयन हो गया, सैचुरेटेड हो गया साथियों और अनसैचुरेटेड हो गया। अब इनको समझने का प्रयास करते हैं कि संतृप्त विलयन क्या है और असंतृप्त विलयन क्या है। एक उदाहरण के द्वारा आप ध्यान से समझ लो, ठीक है। एक उदाहरण के द्वारा जो है आप ध्यान से समझ लो, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एक बात बताओ, मान के चल लो कि मैंने क्या किया, क्योंकि विलियन की मैं बात कर रहा हूं तो विलियन क्या होता है, बार बार मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूं कि विलियन जब भी मैं कह रहा हूं तो यहां पर बात कर रहा हूं किसके बारे में, समांगी के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने आपसे क्या किया कि सपोज करके चलो मैंने पानी ले लिया, मैंने क्या ले लिया, पानी ले लिया, वाटर ले लिया। और पानी मैंने क्या लिया साथियों, पानी मान लो मैंने 5 लीटर पानी ले लिया, ठीक है। 5 लीटर मैंने पानी ले लिया, ध्यान से समझना, ठीक है। ओके, तो 5 लीटर जो होता है वो पानी हो जाता है। मुसलसल क्या है, अच्छा यार वो गलती से मेरे मुंह से उर्दू निकल गई तो तुमने उसको भी पूछ लिया मुसलसल क्या होता है। मुसलसल का मतलब लगातार होता है, ठीक है भाई, गलती हो गई, माफ कीजिएगा, हिंदी में ही बोलूंगा, गलती से उर्दू का शब्द निकल गया मेरे मुंह से। मुसलसल का मतलब लगातार होता है, माफी चाहूंगा साहब, आपको परेशानी हुई, लगातार होता है, कंटिन्यूअस होता है। पानी जो होता है, ठीक है, मान लीजिए 5 लीटर पानी है। अब ये 5 लीटर पानी जो है साथियों, तो मैं आपसे पूछूं कि इस 5 लीटर पानी में कितना चीनी घुल सकता है। एक आइडिया लगाएं हम लोग कि 5 लीटर पानी में साथियों, ओके, हम लोग साथियों कितना चीनी घुला सकते हैं। हो सकता है कि 5 लीटर पानी में आधा किलो चीनी घुल जाएगा। 5 लीटर पानी में जो होगा साथियों 2 किलो चीनी जो हो जाएगा, वो 2 किलो चीनी घुल जाएगा साथियों। या 5 लीटर पानी के अंदर ऐसा थोड़ा है कि 100 किलो चीनी घुल जाएगा, नहीं घुलेगा। मान के चल लो कि हमने 5 लीटर पानी लिया हुआ है और इस 5 लीटर पानी के अंदर अधिकतम कितनी चीनी घुल सकती है, 2 किलोग्राम चीनी घुल सकती है। मान लिया, हमने मान लिया, ठीक है, कि ये अधिकतम कितनी चीनी इसके अंदर घुल सकती है, शुगर घुल सकती है, 2 केजी घुल सकती है। अब सपोज करके चल लो कि हमने क्या किया, यहां पर एक विलियन बनाया, जिस विलियन के अंतर्गत हमने क्या किया साथियों कि 5 लीटर इसमें पानी डाला, और 5 लीटर पानी डालने के बाद इसमें 2 किलोग्राम चीनी डाल दी, ठीक है। ये क्या है साथियों, 5 लीटर वाटर के साथ हमने क्या किया, 2 किलोग्राम चीनी डाल दिया। हमने कहा कि 5 लीटर में अधिकतम 2 किलोग्राम चीनी घुल सकती थी, मतलब कि अब ये जो विलियन है ये संतृप्त है। अगर इसमें 2 किलो से हमने जरा सा भी फालतू चीनी डाला तो ये चीनी अब इसके अंदर घुलेगा नहीं, ये चीनी क्या होगा, ये नीचे आकर यहां बैठ जाएगा।
अब अगर ये चीनी इसके अंदर नीचे आकर बैठ जाएगा तो नीचे वाले भाग में चीनी की मात्रा अधिक हो जाएगी। तो ये क्या होगा, ये विलयन ही नहीं रहेगा, क्योंकि विलयन जो होता है ये समांगी मिश्रण होता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत बार में ये बात विद्यार्थियों को समझ में आती नहीं है। तो अगर कोई भी विलयन ऐसा है जो अपने घुलनशीलता के अधिकतम सीमा को प्राप्त कर चुका है, मतलब उसकी जितनी कैपेसिटी अपने अंदर विलय को घुलाने की है उतना उसके अंदर आ चुका है, अब उसमें और विलय को घुलाने की क्षमता शेष नहीं रह गई हुई है, तब ऐसे विलयन को बोलेंगे संतृप्त विलयन। जैसे हमने कहा था साथियों कि 5 लीटर पानी की अधिकतम क्षमता थी कि ये 2 किलोग्राम चीनी को घुला सकता था, इससे ज्यादा अगर चीनी डालेंगे तो नहीं घुलेगा। अब इसमें हमने ठीक 2 किलोग्राम चीनी को ही डाला, तो इस विलयन को हम लोग कहेंगे संतृप्त विलयन कहेंगे, क्योंकि जितना इसकी कैपेसिटी थी इतना विलय इसने अपने अंदर घुला लिया हुआ था। लेकिन अब सपोज करके चलो कि इस 5 लीटर पानी में मैंने 1 किलो चीनी डाला, 1 किलो चीनी डाला, इसका मतलब 1 और किलो चीनी इसके अंदर घुल सकता है, तब इस विलयन को मैं बोलूंगा असंतृप्त। अब मैंने इसके अंदर 1.5 किलो चीनी डाला तो आधा किलो चीनी और घुल सकती है, इस स्थिति में भी यह विलयन कहलाएगा असंतृप्त। इसमें मैंने चीनी की मात्रा 1 किलो 900 ग्राम कर दी, अब भी 100 ग्राम चीनी घुल सकती थी, अब भी ये कहलाएगा असंतृप्त। अब मैंने इसमें 2 किलो चीनी डाल दी जो कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी, तो ये क्या कह लिया, संतृप्त। अब आप कहोगे कि सर मान लो कि मैंने 2-2.5 किलो चीनी डाल दी, तो भैया आधा किलो चीनी तो घुलेगी नहीं, वो नीचे जो होगी वो जमा हो जाएगी, तो ये समांगी मिश्रण होगा ही नहीं, ये विसमांगी होगा, तो विलयन हो ही नहीं सकता है, विलयन हो ही नहीं सकता है। तो जब तक अपने घुलनशीलता के अधिकतम सीमा को प्राप्त नहीं किया है तब तक असंतृप्त है, और जैसे ही प्राप्त कर लिया क्या हो गया, संतृप्त हो गया। सिंपल सा है, सिंपल सा है। तो चलो इसको मैं नोट कर देता हूं, संतृप्त विलयन को। संतृप्त विलयन को आपको बताया, संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। हमने कहा वैसा विलयन जो अपने घुलनशीलता के अधिकतम सीमा को प्राप्त कर चुका है, ठीक है। सीमा को प्राप्त नहीं किया है तब संतृप्त नहीं, नहीं नहीं नहीं, सीमा को प्राप्त कर लिया हुआ है तो संतृप्त, प्राप्त नहीं किया है तो असंतृप्त। सिंपल सा ध्यान में रखा कीजिए, ठीक है। वैसा विलयन, वैसा विलयन जो अपने घुलनशीलता की, अपने घुलनशीलता जो भी उसकी सॉल्युबिलिटी लिमिट है, अपने घुलनशीलता के अधिकतम सीमा को प्राप्त कर चुका है, अधिकतम सीमा को प्राप्त कर चुका है, प्राप्त कर चुका है। वैसा विलयन जो अपने घुलनशीलता के अधिकतम सीमा को प्राप्त कर चुका है तथा उसमें अब और विलय को घुलाने की क्षमता, अब और विलय को घुलाने की क्षमता, घुलाने की क्षमता शेष नहीं रह गई, शेष नहीं रह गई है, नहीं बची है, शेष नहीं रह गई है, नहीं रह गई है, ठीक है। संतृप्त विलयन कहलाता, संतृप्त विलयन कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। फिर से देख लेना, पहले पहले मैं क्या कर रहा हूं, पहले इसको नोट कर लो, फिर से एक बार मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूं, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, पहले नोट करो, क्योंकि ये बातें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए, तब मेरी बात समझ में आएगी। द सॉल्यूशन which has reached to, which has reached to its maximum solubility limit, solubility limit, and it has not further capacity,
further capacity to dissolve a little amount of solute, a little amount of solute is called saturated solution. Saturated solution, saturated solution कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखो, जिन जिन लोगों को समझ में नहीं आया हुआ है वो लोग फिर से देखें। ठीक है, लास्ट बार समझा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से अपने ज्ञान चक्षु को खोलकर देखोगे, मस्तिष्क को खुला रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मस्तिष्क के अंदर इधर उधर की बातें भरी हुई होगी तो फिर तो भाई गारंटी नहीं है। ध्यान से समझो। उसी उदाहरण को लेता हूं। मैंने क्या कहा कि जो 5 लीटर पानी है, 5 लीटर पानी जो है, ठीक है, इस 5 लीटर पानी की अधिकतम घुलनशीलता सीमा कितना है? घुलनशीलता सीमा कितना है? मैक्सिमम सॉलिबिलिटी लिमिट कितनी है? सॉलिबिलिटी लिमिट इसकी कितनी है? तो ये मैंने आपसे कह दिया कि इसकी मैक्सिमम सॉलिबिलिटी लिमिट 2 किलोग्राम चीनी की है। हो सकता है और कम हो या ज्यादा हो, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिया हुआ है। ठीक है, अरे साल्ट ले ले भाई, मतलब ये कुछ लोग जिद हो जाते हैं। वो कहती है नहीं, वो कह रही है नहीं चीनी मत लो, नमक लो, क्योंकि मैं नमक के द्वारा समझूंगी। ठीक है, अरे भाई तो चीनी से समझना, तू नमक से समझ ले। और क्या से तू नमक ले ले, जहां पर मैंने चीनी लिखा है वहां तो तू नमक लिख ले, मतलब तेरी ही बात मान, नमक लिख ले। ठीक है, कि 5 लीटर पानी में अधिकतम क्या हो सकता है? 2 किलोग्राम नमक घुल सकता है। अब देखो ध्यान से, अब मैं यहां पर आपसे बात कर रहा हूं कि अब मैंने क्या किया, ये 5 लीटर पानी लिया। अब इस 5 लीटर पानी में मैंने क्या किया साथियों, इस 5 लीटर पानी के अंतर्गत मैंने साथियों जो है वो क्या किया, 1 किलोग्राम चीनी डाला। मुझे बताओ घुलेगा कि नहीं घुलेगा? मुझे बताओ घुलेगा कि नहीं घुलेगा? 1 किलोग्राम चीनी डाला। आप कहोगे कि सर 5 लीटर पानी की अधिकतम सीमा जो थी वो 2 किलोग्राम की थी, तो 1 किलोग्राम चीनी तो आसानी से घुल जाएगी, बड़े प्यार से घुल जाएगी, बड़े प्यार से घुल जाएगी। इसका मतलब कि 1 किलोग्राम चीनी घुल गई, इसमें अभी और 1 और किलो को घुलाने की क्षमता है। तो इस स्थिति में यह क्या कहलाएगा? ये असंतृप्त कहलाएगा, असंतृप्त कहलाएगा, अनसैचुरेटेड कहलाएगा, क्योंकि अभी 1 किलोग्राम और को ये घुला सकता था, 1 किलोग्राम और को घुला सकता था। अब मैंने आपसे क्या कहा कि फिर से मैंने क्या किया, 5 लीटर पानी लिया, 5 लीटर पानी लिया और इस 5 लीटर पानी में 1.5 किलोग्राम चीनी डाला। कितना डाला? 1.5 किलोग्राम चीनी डाला। और अब आपसे पूछता हूं कि घुलेगा कि नहीं घुलेगा? घुलेगा कि नहीं घुलेगा? तो आप लोग कहोगे कि सर घुल जाएगा, क्योंकि इसकी अधिकतम सीमा थी कि ये 2 किलोग्राम चीनी को घुला सकता था, तो 1.5 किलो तो आसानी से घुल जाएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो इसमें आधा किलो और घुलाने की क्षमता शेष है, तो अब भी ये क्या कहलाएगा? असंतृप्त कहलाएगा, असंतृप्त कहलाएगा, अनसैचुरेटेड कहलाएगा, अनसैचुरेटेड कहलाएगा। अब आपने क्या कर लिया कि 5 लीटर पानी लिया और इस 5 लीटर पानी के अंदर आपने क्या किया, आपने इसमें 1 किलो 900 ग्राम चीनी डाली, 900 ग्राम चीनी डाली। अब मैं आपसे पूछूं कि ये 1 किलो 900 ग्राम चीनी इसमें घुलेगी कि नहीं घुलेगी? घुल जाएगी भाई, बड़े प्यार से घुल जाएगी। लेकिन आप ध्यान में देखिए कि क्या ये अपने घुलनशीलता की अधिकतम सीमा को प्राप्त किया है? नहीं किया है। 100 ग्राम चीनी और को घुला सकता है, अभी तो 1 किलो 900 ग्राम डाले थे, 100 ग्राम को और घुला सकता था, तो ये क्या कहलाएगा? ये असंतृप्त कहलाएगा, ये असंतृप्त कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड कहलाएगा। अब मैंने क्या किया कि अब मैंने फिर से 5 लीटर पानी लिया और इस 5 लीटर पानी के अंतर्गत मैंने क्या किया, इस बार इस 5 लीटर पानी में मैं कितना चीनी डाल रहा हूं? मैं 2 किलोग्राम चीनी को डाल रहा हूं। चीनी घुलेगी कि नहीं घुलेगी?
घुल जाएगी, क्योंकि इसकी अधिकतम सीमा कितनी थी, 2 किलोग्राम की थी। अब इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 किलोग्राम की थी और हमने 2 ही किलोग्राम डाला, इसका मतलब अब ये कैसा है, संतृप्त है। अब ये कैसा है, संतृप्त है, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है। अब बात करें कि आपने 5 लीटर पानी लिया, अब इस 5 लीटर पानी में आपने क्या किया, आपने जो है ये 2 किलो 100 ग्राम चीनी को डाला, 2 किलो 100 ग्राम चीनी को डाला। अब एक बात बताइए, इस 5 लीटर पानी की कैपेसिटी कितनी थी, इसकी कैपेसिटी थी 2 किलोग्राम चीनी को घुलाने की। आपने कितना डाला है, 2 किलो 100 ग्राम, तो एक्स्ट्रा 100 ग्राम घुलेगा। आप कहेंगे सर नहीं घुलेगा, तो अगर ये नहीं घुलेगा एक्स्ट्रा 100 ग्राम, तो ये 100 ग्राम कहां जाएगा, ये नीचे जाकर बैठ जाएगा, ये नीचे जाकर बैठ जाएगा। अब अगर ये नीचे जाकर बैठ गया तो नीचे वाले भाग में चीनी की मात्रा अधिक हो गई, ऊपर वाले भाग में चीनी की मात्रा कम हो गई। मतलब मेरे भैया ये विलयन ही नहीं रहा, ये विषमांगी मिश्रण हो गया। ये कैसा हो गया, विषमांगी मिश्रण हो गया। और विषमांगी मिश्रण को हम लोग विलयन नहीं कहते हैं, ये हेट्रोजेनस हो गया। ये कैसा हो गया, हेट्रोजेनस हो गया। तो हेट्रोजेनस को हम लोग विलयन नहीं कहते हैं, तो ये विलयन होगा ही नहीं, नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन। अब भी नहीं समझ में आया हुआ है तो मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। अब भी अगर समझ में नहीं आया हुआ है साथियों तो मैं माफी चाहूंगा, ठीक है, ओके। तो फिर दोबारा से आप वीडियो देखिए और इसको समझिए, ठीक है। क्लास का समय समाप्त हो गया है, आप लोगों से मिलता हूं अगले सप्ताह सोमवार के दिन में। धन्यवाद।